आइए जानते देश विदेश की सारी बड़ी खबरें। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। मध्य प्रदेश के सागर जिले में आज तड़के NH-44 पर ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। सुबह करीब 4 बजे BDDS टीम की गाड़ी एक तेज रफ्तार कंटेनर ट्रक से आमने सामने भिड़ गई और टक्कर इतनी भीषण थी कि गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। इस दुर्घटना में हमारे 4 वीर जवान कांस्टेबल प्रद्युम्न दीक्षित, अमन कौरव, चालक परमलाल तोमर और डॉग मास्टर विनोद शर्मा मौके पर ही शहीद हो गए। एक अन्य जवान घायल है और उसका इलाज जारी है। घटना के बाद पुलिस व प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। ट्रक ड्राइवर की स्थिति और हादसे के कारणों की जांच तेजी से की जा रही है। देश आज उन बहादुर जवानों को सलाम करता है जिन्होंने ड्यूटी पर रहते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। गोवा क्लब अग्निकांड, गिरफ्तारी ने बढ़ाए सवाल। गोवा के दर्दनाक क्लब अग्निकांड में आज एक और बड़ा मोड़ आया। पुलिस ने क्लब मालिकों में से एक अजय गुप्ता को हिरासत में ले लिया है, जो लुकआउट नोटिस के बाद भी फरार था। उस हादसे में 25 लोगों की मौत ने पूरे देश को हिला दिया था। अब जांच तेज हुई है। कौन जिम्मेदार था, किसने सुरक्षा नियमों की अनदेखी की और किसने हादसे को छुपाने की कोशिश की। इस गिरफ्तारी के बाद कई नए पहलू सामने आने की उम्मीद है। यूपीएसएससी पेट रिजल्ट, 44,000 नौकरियों का रास्ता खुला। उत्तर प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए आज बड़ी खुशखबरी आई है। यूपीएसएससी ने पेट परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है और इसके साथ ही 44,000 सरकारी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। पुलिस, लेखपाल, क्लर्क और कई विभागों में अब भर्तियां तेज होंगी। तैयारी कर रहे छात्रों के लिए ये बिल्कुल गोल्डन चांस है, क्योंकि ऐसे अवसर बार बार नहीं आते। 3 देश करेंगे वायु युद्ध अभ्यास। भारत, फ्रांस और UAE करेंगे ड्रिल। आज से शुरू हो रहे एक बड़े त्रिपक्षीय वायु युद्ध अभ्यास में इंडियन एयरफोर्स IAF, फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एयरफोर्स हिस्सा लेकर आर्कियन सी में युद्धक ड्रिल करेंगे। इस अभ्यास का उद्देश्य इन देशों के बीच रक्षा सहयोग और सामूहिक युद्ध रणनीति को मजबूत करना है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा मिलेगा। भारत में शीतलहर, IMD ने दी चेतावनी। ठंड बढ़ी, कोहरा छा सकता है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत, दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान आदि में तेज गिरावट और घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। आने वाले दिनों में तापमान और गिरने की संभावना है। यात्रियों, छात्रों और दफ्तर जाने वालों को विशेष सावधानी रखने की सलाह दी गई है। इंडिगो संकट, सरकार का कड़ा एक्शन। दोस्तों, देश भर में यात्रियों की बढ़ती परेशानी को देखते हुए अब सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। लगातार उड़ान रद्द और भारी देरी के बीच DGCA ने इंडिगो पर बड़ा शिकंजा कसते हुए उड़ानों में 10% कटौती का आदेश दे दिया है। इतना ही नहीं, 10 बड़े एयरपोर्ट पर स्पेशल ऑब्जर्वर तैनात कर दिए गए हैं ताकि हर मूवमेंट मॉनिटर हो सके। इंडिगो का कहना है कि 95% नेटवर्क वह बहाल कर चुका है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट बताती है कि अव्यवस्था अभी भी जारी है। सवाल ये सब ठीक कब होगा। मेहुल चोकसी पर बड़ा झटका, अब रास्ता साफ। हीरा कारोबारी और देश के सबसे चर्चित आर्थिक घोटालों में से एक के आरोपी मेहुल चोकसी को आज बड़ा झटका लगा है। बेल्जियम की सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अपील सीधे खारिज कर दी। इसका मतलब साफ है, भारत का रास्ता अब बिल्कुल खुल गया है। चोकसी पर 13,000 करोड़ के घोटाले का आरोप है और अब प्रत्यर्पण की प्रक्रिया तेज हो सकती है। ये फैसला न सिर्फ भारत की कानूनी जीत है, बल्कि भगोड़ों के लिए भी एक कड़ा संदेश। भागना अब आसान नहीं। भारत की तूफानी जीत, 101 रन से हिलाया साउथ अफ्रीका को। तटक का मैदान गूंज उठा जब टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 101 रन से ध्वस्त कर दिया। हार्दिक पांड्या की वापसी धमाकेदार रही। 95 रन की शानदार पारी और गेंदबाजी में भी जबरदस्त धार। अफ्रीकी टीम 74 रन पर ही सिमट गई। इस जीत के साथ भारत ने सीरीज में 1-0 बढ़त बनाई है और सबसे बड़ी बात, फैन वापस वही पुराना डोमिनेटिंग इंडिया देखने को मिला। अगला मैच और भी रोमांचक होने वाला है। गुजरात के कच्छ में भूकंप, राहत की खबर। कच्छ के लोगों ने देर रात जमीन को हल्का सा थरथराते हुए महसूस किया। तीव्रता 3 से 3.7 के बीच। भूकंप का केंद्र धोलावीरा के आसपास दर्ज किया गया, लेकिन सबसे राहत की बात, कहीं से भी किसी बड़े नुकसान या हताहत की खबर नहीं। प्रशासन सतर्क है और लोग सामान्य स्थिति में लौट रहे थे। छोटे झटके लोगों को डराते जरूर है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि ये प्राकृतिक प्रक्रियाएं ही होती है।
यूनेस्को ने भारत के सबसे बड़े और लोकप्रिय त्योहार दीपावली को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल कर दिया है। ये सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सांस्कृतिक विरासत के लिए एक गर्व का क्षण है। दीपावली को ये सम्मान इसलिए मिला क्योंकि ये अंधकार पर प्रकाश की जीत, बुराई पर अच्छाई और समाज में एकता का संदेश देती है। दुनिया भर में करोड़ों लोग इसे दिल से मनाते हैं। यूनेस्को की इस मान्यता से दीपावली की वैश्विक पहचान और भी मजबूत हो गई है और भारतीय संस्कृति का सम्मान नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है।